हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये सूत्र याद है ना आप सभी को? ये सूत्र मैंने अपने लास्ट क्लास में, हाँ चलिए नीलेश आप आइए लास्ट क्लास में। नीलेश ऐसा लास्ट क्लास में आए ना? यस सर। नीलेश क्लास में आए थे लास्ट क्लास में, ये पूछ रहा हूँ मैं, नीलेश से पूछ रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ नीलेश आए क्लास में? नीलेश तो हम आप बताइए, सूत्र हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, सूत्र क्या सर? ये सूत्र लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना? हाँ सर। याद है आपको? सर याद? हाँ याद है ना? हाँ सर। ठीक है बैठ जाइए, पूछ नहीं रहा हूँ, बैठ जाइए। उसके बाद हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे ना। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। यस सर। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था, तो आपने घर जाके सॉल्व किया है? यस सर। बाकी बच्चे जो आगे बैठे हैं सबने किया है, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया? गर्ल्स में केवल 2 लोग साथ कर रहे हैं। हम लोग हमेशा करते हैं। खाली एक लोग नहीं किया गलत में। नहीं किया अभिनव? सर को बताइए होमवर्क किया है और खाली हाथ खड़ा कर रहे हैं। सर नहीं है। दिव्यांश आपने किया है होमवर्क? और आपके आगे जो रेड टी शर्ट में बैठे इन्होंने किया है? किया है। आपका नाम क्या है? दिव्यांशु। ठीक है दिव्यांश, किया है ना आपने होमवर्क? यस सर। बताइए इसका आंसर कितना आया सेकंड वाले का? 102। अभिनव आपको ठीक है? अभिनव आपको कितना है? अभिनव 102। 102। वर्षा का कितना है? ठीक है आप बैठ जाइए, तो आप बैठ जाइए। वर्षा का भी इतना आया। वर्षा को नहीं आया? क्या सर? बोलो सब लोग। तो हम बताइए क्या कह रहे हैं आप? क्या सर? वर्षा ने किया होमवर्क? वर्षा ने? यस सर। आप अपना आंसर बताइए। बोलो जी वर्षा यहाँ 102। यहाँ पे 102 कैसे आया? 102 बताइए। 102 कैसे आया बताइए। अनुराधा नहीं की है, मतलब ये ये कैसे सॉल्व किया आपने, मुझे बताइए। 102 कैसे आया आपका आंसर? सर 6 × 10 + 7। हाँ कैसे सॉल्व किया आपने? सर 7 + 7 ये। हाँ दोबारा बताइए। सर 6 × 10 कीजिए। कीजिए। चलिए ठीक है, 10 उसके बाद +7। गलत में बता रही है। फिर 7 लिखिए। 7 सर 6 गुणा 10 कीजिए। 6 × 10 कीजिए। 60 आ गया। चलिए फिर 7 क्या प्लस इंटू डिवाइड +7, तो कितना आएगा आंसर? चलिए ठीक है बच्चा, आप ध्यान से देखिए, ठीक है कैसे सॉल्व होगा आपको तब आएगा। ठीक हाँ बता दें। बैठ जाइए। अभी मैं बताऊंगा तो ध्यान से देखना, ठीक है?
बताएं बताएं शुभम बताएगा, शुभम बोले आप बोलिए। बोले 17 को जोड़ेंगे बोले 6 पूरे 17 अभिनव शुभम से पूछा गया तो शुभम बताएगा केवल। जी सब बताएं। आप बिल्कुल बताइए। सब पहले 10 और 7 को जोड़ लेंगे। 10 और 7 को रखेंगे, ठीक है। फिर जोड़िए 6 गुने 17 उसके बाद आंसर आ गया बस। बस बस ठीक है, आपका आंसर भी सही है, लेकिन जो हमें सूत्र पढ़ना है इससे फायदा होगा फिर। हम आगे 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 देखिए, आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा एडवांस तरीके से कर दिया। अभी हम वो सीखेंगे, उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका एकदम सही है, हम लोग को ऐसे भी आता है ऐसे भी आता है। वेरी गुड, ऐसी बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, ठीक है। अलग अलग दिमाग से अभिनव, अब अभिनव बताएगा। अभिनव आपने कैसे सॉल्व किया है? सर जैसे किया है वैसे हम भी किया है। सर सरकार से पूछिए। सरकार दूसरा ये तीसरा लास्ट वाला। अभी पूछिए, पहले इसको सॉल्व करने दीजिए, ठीक है। वेट कीजिए, मैं दिव्यांश आप बताइए, आपने कैसे सॉल्व किया है? सर ये वैसे ही सॉल्व किए हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं आप सब? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया गुणन संख्याओं का योग को वितरण करना है, तो आपको इसी से करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपने, मतलब उनको बांटना है। कैसे? देखिए, जो 9 है ना, 9 को बांटना है आपने 8 के साथ भी और 4 के साथ भी। तो जब वितरण की बात आएगी तो आपको तब यही लगाना है, ठीक है। अगर आपको पूछा गया तो हल कीजिए, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा वितरण करके कीजिए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्या हो गया? पता नहीं, बस 2 मिनट के साथ हम लोग कर लेंगे, अपना संभालिए। ठीक है, ठीक है। हेलो हम समझना है, मैंने आपको क्या बताया अभी। अगर आपको केवल हल करने के लिए कहा है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इस तरीके से पूछा गया है वितरण वाली मेथड से, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो आपके नंबर कट जाएंगे आंसर सही होने के बावजूद, ठीक। चलिए, ठीक है, अभी आपको आता है बढ़िया, लेकिन अभी इस तरीके से कैसे होना है हमको ये सीखना है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था 6 गुणा 10 प्लस 7। एक तरीका जो हमको शुभम ने बताया, अभिनव ने बताया, दिव्यांश ने बताया, एक तरीका तो वो भी है, और एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए इस सूत्र की मदद से सबसे पहले क्या करना है, पहली संख्या लिखनी है, पहली संख्या 6, उसके बाद गुणा दूसरी संख्या क्या है हमारी 10, ठीक है। क्या करना है आपने, पहले 6 का गुणा 10 से करना है एक बार, ठीक। उसके बाद प्लस 6 का गुणा 7 से करना है, 6 गुणा 7 आए। तो 6 को हमने 2 बार काट दिया, एक बार 10 के साथ, एक बार 7 के साथ, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वितरण वाली मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? हम लोग को ऐसे नहीं आता है, लेकिन हम लोग को ऐसे करने को मना है। वैसे सही पड़ता है। हाँ, वैसे सही पड़ता है, क्योंकि वो क्या है शॉर्ट तरीका है, लेकिन अगर आपको वितरण करके पूछा गया है ना, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए इसमें वितरण कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपसे केवल हल करो कहा है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, उसके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। आपको वैसे आता है तो सही है, लेकिन ऐसे भी आना चाहिए ना, क्योंकि वितरण पूछ दिया, तो आप वैसे करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक। ऐसे भी आता है। हाँ, ऐसे भी आता, बहुत बढ़िया है। जब आपको देखो पूछा नहीं गया है कि किस मेथड से करना है, खाली आंसर पूछा है, तो आप उससे कर लीजिए, क्योंकि उससे जल्दी हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर आपसे कहा है कि वितरण वाली मेथड से करना है, तो तब आपको यही से ही करना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में?
चलिए दूसरी तरीके से 6 गुणा 10 बताइए कितना होगा? 6 गुणा 10 7 उसके बाद प्लस 6 गुणा 7 कितना होगा? 42। बस उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 102। ठीक है, चलिए एक तरीका तो ये था। ये कौन सा तरीका है? वितरण वाला है। लेकिन जो हमको किसने बताया, सुबह हमने बताया, वो तरीका भी मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है? 6 गुणा 10 प्लस 7। पहले कोष्टक को तोड़ेंगे फिर गुणा। हाँ, क्योंकि कोष्टक वाला जो चैप्टर है ना बच्चों, आपकी कौन सी क्लास में है? आगे हम पढ़ेंगे उसमें आएगा, अभी नहीं पढ़ा हमने सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, 5 में पढ़े। फिफ्थ में पढ़े ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जिसने पढ़ा उसके लिए पढ़िए। ठीक है, 6 गुणा, पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ये कोष्टक है, तो 10 प्लस 7 17। बस अब गुणा कर दीजिए, 17 छक्का 102। लेकिन देखो बच्चों, लेकिन ध्यान रखना, ये वितरण वाली मेथड नहीं है। वितरण वाली जो मेथड है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली, बांटने वाली, वो ये है। ठीक, अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा वितरण वाली मेथड से करो, तब तो आप ऐसे करोगे। केवल हल पूछा गया होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए वर्षा समझ में आया आपको? वर्षा समझ में आया? समझ में आया आपको? यस सर। वर्षा बोलेगी ना, वर्षा से पूछा गया है। यस सर। वर्षा आया आपको? समझ में आया आपको? यस सर। समझ में आया ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन 11 गुणा ब्रैकेट 12 प्लस 8, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, बातें नहीं। चलिए अभी ना सॉल्व कर लिया आपने? यस सर। मान के देख लो, सॉल्व कर लिया? यस सर, ये तो भैया का हुआ है। और जो पीछे बैठे, पीछे बच्चे जो बैठे हैं लड़के, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया? तो पीछे बॉयज बैठे हैं, सब लोग तो कर दिए। कर दिए सब पीछे से बतिया रहे हैं अब। हाँ मैंने दिख रहा है, बतिया रहे हैं सब बच्चे, पढ़ेंगे तो अगर आप बतियाएंगे तो। सब पिछवा पढ़ा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहा है। आज गौरव का है, आज गौरव नहीं आया है। गौरव भी नहीं है। पीछे बैठ के कोई बच्चा बात नहीं करेगा। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है तो सॉल्व कीजिए फटाफट, और जिसको समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछिए। यार आधा घंटा हमने पढ़ाई कर दी है, तो मन लगा के पढ़ाई करिए सभी बच्चे। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहले क्या करना है, अगर वितरण वाले तरीके से पूछा गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 11 गुणा 12 करेंगे। एक बार 11 को हम 12 के साथ बांटेंगे, उसके बाद प्लस 11 गुणा 8। अब 11 गुणा 12 कीजिए, कितना आएगा? 132 प्लस 11 गुणा 8 कितना आएगा? 88। चलिए बस आप दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 2 कितना आया? 220। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका जो शुरू ने बताया वो भी है। कैसे होगा? 11 गुणा 12 प्लस 8। तो क्या करना है हमने? पहले क्या करना है? 12 और 8 को जोड़ देना है, क्योंकि कोष्टक के अंदर दिया गया है। 12 और 8 कितना होता है? जोड़ देंगे 20। उसके बाद क्या करेंगे? 11 गुणा 20 करना है, कितना आएगा? 11 गुनी 22 और एक 0 लग जाएगा, 220। मैं सर में सभी बच्चों को समझ में आ गया। लेकिन अभी हमको केवल वितरण वाली तरीके से करना है, तो केवल इससे आंसर निकालिए। ठीक है, पेपर में ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर वितरण लिखा गया है तो आप इसलिए सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया?
Yes, sir. सही बच्चे नोट कर लिया। गर्ल्स में अंजलि आई है, अंजलि ने नोट कर लिया। नहीं आई है। अनुराधा, Yes, sir. आई है। अनुराधा ने नोट कर लिया। पेन लग yes, sir. नोट कर बैठी है पेन। अनुराधा नोट नहीं कर रही। अनुराधा नोट कीजिए इसको। नोट आप लोग डिवाइड कैसे करोगे इसको? हो गया। अनुराधा कॉपी लेके आगे आएंगे और कैमरे में अपनी कॉपी दिखाएंगे कहाँ पर नोट किया आपने। जल्दी आइए। क्या कर रहे हैं सर? अनुराधा आगे आएगी, अपनी कॉपी दिखाएगी उससे कहाँ पर नोट आराम से। दिखाइए। लास्ट वाला आंसर क्या है? लास्ट वाला। दिखा दो। ठीक है ठीक है। ठीक है चलो जाओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हमारा गुणन का घटाने का वितरण। जैसे अभी हम योग के लिए पढ़े थे ना, सेम ऐसे ही है घटाने के लिए। अगर हमको घटाने के लिए पूछा गया तो तब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए सेम है, बस जहाँ पर प्लस का साइन होता है वहाँ पर माइनस का साइन होता है बस। और बाकी हमारा बिल्कुल सेम। क्या कह रहे हैं सुबह आप? आ रहा है। क्या बोल रहे हो? हम लोग को आ रहा है। आ रहा है, आपको आएगा। आप बहुत होशियार हो, मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए तो इस सूत्र को सबसे पहले क्या करेंगे? सूत्र को इसको नोट करेंगे। इसके बाद जब भी हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सूत्र भी समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों जो सूत्र हैं, गुणन का योग पर वितरण और गुणन का घटाने पर वितरण, इस चीज को ध्यान रखिए। तो पक्का क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। फटाफट डालिए। देखिए सेम है हमारा। जैसे पहले था ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या माइनस आ जाएगा, प्लस है साइन वहाँ पर माइनस आ जाएगा, और बिल्कुल सेम है हमारा। सभी बच्चे नोट करेंगे। तो बोलिए। क्या कर रहे हो? सही है सही है। बॉयज आप लोगों ने नोट कर लिया? सभी जो पीछे बैठे हैं हमारे बच्चे नोट कर लिया? हो गया। दिव्यांश भी देखिए, इनकी नोट किया है नहीं किया है? दिव्यांश नोट किया है नहीं किया? देखिए शुभम आपने नोट कर लिया? शुभम यस सर। गाना गा रहा है। डांस क्यों कर रहे हो? हो गया। चलिए ठीक है, सबने नोट कर लिया ना? नहीं सर अभी पीछे। नो सर। नोट कर लिया ना? हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए आप देखिए इस पर आधारित जो हमारे कुछ क्वेश्चन है, क्या है देखिए। अब इनको भी हमको सॉल्व करना है सेम तरीके से। पहला क्वेश्चन है 12 गुणा 3 माइनस 2। ये बताइए आंसर कितना है? 12 गुणा 3 माइनस 2। इतना हमारी जो मेथड है इससे करिए, कोष्टक वाले से नहीं करना है। अभी ये हम क्या पढ़ रहे हैं? गुणन का घटाने पर वितरण पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से सॉल्व करना है। हाँ आंसर तो 12 ही आएगा, लेकिन आपने करा कैसे? यस सर। जैसे पहले
करते हैं सोसाइटी नहीं करना है अभिनव, आपका नंबर कट जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विथड्रॉ वाले तरीके से करना है। हाँ सब वैसे ही किए हैं, बताएं हाँ वैसे ही करना है। बताएं। जब आपसे केवल हल करने के लिए कहा गया होगा तो तब आपकी चॉइस होगी, आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर विथड्रॉ से पूछा गया था ऐसे है। चलिए इसको बताइए कैसे किया आपने, बतानी नहीं। चलिए बताइए। हाँ बताइए। तो पहले 12 का गुणा 3 में करेंगे। हाँ पहले 12 का गुणा 3 में करेंगे, उसके बाद फिर 12 का गुणा 2 में, बीच में किसका साइन आएगा? माइनस। हाँ माइनस का साइन आएगा। उसके बाद 12 गुणा 2, ठीक है इतना लिखा। उसके बाद बताइए आप। फिर सब बात है 36 माइनस 12 दूनी 24। बस अब घटा दीजिए, ठीक है ना? यस सर 12 आ जाएगा। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे शुभम से जोरदार ताली बजाएंगे। डन। ये देखिए शुभम ने हमको बता दिया है कि उनको दोनों तरीके से आता है, ऐसे भी आता है और कोष्टक वाला तरीका भी होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसी जरूरत है आपको वहाँ पर वैसे सॉल्व करना है। ठीक दिव्यांश, आपको आया समझ में? यस सर। अब आइए आगे, दिव्यांश आएगा आगे। दिव्यांश आगे आइए। बाकी बच्चे इसको नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन दिव्यांश सॉल्व करके बताएगा कैसे सॉल्व होगा। दिव्यांश इसको सॉल्व करना है, हमने कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे? 7 सर माइनस के बाद 7 गुणा 3। 7 गुणे 3, वेरी गुड, कितना सही है। उसके बाद क्या करना बताओ आप? 42। अच्छा 42। उसके बाद -21। कितना आएगा बताओ? 42 से 21 बता। 21 कितना है? 21। ठीक है, वेरी गुड। दिव्यांश ने भी जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग बता दिए इसको पहले। हाँ सर, हम और अपडेट हैं। तो वो कैसे सीखेगा अगर आप बता दे रहे हो तो उसको? सर समझाते हैं ना, नहीं समझता है। हाँ समझाना चाहिए लेकिन बताना नहीं चाहिए। ठीक है, जब टीचर बताना नहीं चाहिए तो वो सीख नहीं पाएगा कभी। ठीक है, तो वर्षा समझ में आया आपको कैसे सॉल्व होगा? वर्षा आपको समझ में आया? अनुराधा आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए आप क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को, दोनों के जो हमने सॉल्व किए सॉल्यूशन, इसको कॉपी में नोट कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अनुराधा बताइए। अनुराधा आ जाएगी, अनुराधा बताएगी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए अनुराधा को आगे दीजिए। चलिए बताइए इसको क्या सॉल्व करेंगे? 6 गुणे 10 लिखेंगे। ठीक है, 6 गुणे 10। उसके बाद -6 गुणे 7। -6 गुणा 7। ठीक है, उसके बाद बताइए। फिर 6 का गुणा 10 में करेंगे। 10 का 7। हाँ 10 का 1। 7 छंग 42। घटाइए कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8। 18 अनुराधा ने भी एकदम सही आंसर बताया, तो अनुराधा के लिए भी जोरदार ताली हो जाए सभी बच्चे। आप सभी को ये चीज एकदम क्लियर है, ठीक है ना? अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे सॉल्व कर लोगे ना? बिल्कुल। अच्छा शुभम ने तो बाय बाय कह दी एकदम।
चलिए सर दोनों तरह से कर सकते हैं। समझो क्या बात है? सर कहा है कि दोनों तरह से कर सकते हैं। दोबारा बोली। दोबारा बोलो। कुछ नहीं दोनों तरफ से कर सकते हैं। कुछ नहीं सर कहा है ना कि दोनों तरफ से कर सकते हैं। दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से पूछा गया इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ सर। चलिए बाकी जो अपना अभ्यास उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज की क्लास में मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन। ध्यान रखिएगा और जो आज पढ़ाया था रिवाइज, ठीक है? बाबा जी।